बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबिलिटी टू नो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल एबिलिटी टू नो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियो लेक्चर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास एक डिजीज है जिसको बोलते हैं गाउट। गाउट ये एक बीमारी है, इसको मुख्तसर इसका ओवरव्यू करेंगे। गाउट जो है इट इज द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये जॉइंट्स की बीमारी है, खास कर कौन सा जॉइंट? ये बिग टो, बिग टो जॉइंट। ठीक है। अच्छा, इस जॉइंट का एनाटॉमी में एक नाम है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये एक एनाटॉमी में इसका नाम है। ये हमारे पाउंड का जो अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट है उसमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब इस बीमारी में इसका कॉज हम लिखेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है। आपने यूरिक एसिड का नाम सुना होगा। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक कचरा है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जब जमा हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट की शक्ल में, इसके क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं हमारे डिपोजिट हो जाते हैं हमारे बिग टो के जॉइंट्स में। ये यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स दाने हमारे पास जमा हो जाते हैं इस जॉइंट में, जिसकी वजह से हमारे पास ये बिग टो जो है ये बहुत ज्यादा पेन करता है। तो इसके कॉज को हम लोगों ने पढ़ लिया यूरिक एसिड की वजह से। तो इधर मैं लिख लेता हूं यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स अलामात इस बीमारी के। ठीक है, ये कॉज या एटियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली कि ये बीमारी होती क्यों है। सिम्टम्स क्या है? टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, सख्ती हो जाती है। टेंडरनेस और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, और इसके अलावा रेडनेस हो जाती है। रेडनेस मतलब वो जॉइंट जो है वो सुर्ख हो जाता है, सुर्ख पड़ जाता है, रेड पड़ जाता है। रेडनेस एंड इचिंग, और उस जॉइंट में खारिश होती है। इन दोनों को बोलते हैं पेडाग्रा, यानी जॉइंट्स में पेडाग्रा हो जाता है। ठीक है। नंबर थर्ड, एक और पॉइंट जो है, ये जो जॉइंट एक और अलामत जो खास हमारे पास होती है टीनोसाइनोवाइटिस। क्या होता है? ITIS आया है तो इसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन हो जाती है। किस चीज की? हमारे जो जॉइंट के साथ जो सॉफ्ट टिश्यू है, साइनोवियल फ्लूइड को जो कवर करता है, वो साइनोवियल फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है, उसकी सूजन हो जाती है, जिसको बोलते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। और इसके अलावा हमारे पास रेडनेस और इचिंग, पेडाग्रा उसको बोलते हैं, ये अलामत है। और उसके अलावा जॉइंट सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। खासकर कौन सी जॉइंट्स? बिग टो वाले जॉइंट, जो हमारे पाउंड का जो अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट है वो ज्यादातर स्टिफ और रेड हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसके हमारे पास डायग्नोसिस हम इसका क्या कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये यूरिक एसिड क्यों ज्यादा हो जाता है? यूरिक एसिड डिजीज में मैंने बताया कि यूरिक एसिड क्यों ज्यादा हो जाता है। एक तो ये वजह है कि हमारे बॉडी में हाइपरयूरेसीमिया का मतलब है ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। हाइपरयूरेसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है।
या हमारे पास किडनी जो है, किडनी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाती। एक्सक्रीट मतलब निकाल नहीं पाती। हमारे बॉडी में किडनीज जो है वो यूरिन में ज्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। तो यूरिन में ये यूरिक एसिड जो है किडनी सही तरीके से निकाल नहीं पाती, तो इस वजह से ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन मिकदार बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये यूरिक एसिड के दाने हमारे जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट बहुत ज्यादा पेन करता है। चले तो डायग्नोसिस में हमारे पास इसकी तशखीस में नीडल शेप, जब हम साइनोवियल फ्लूइड सैंपलिंग करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड सैंपलिंग, जब हम साइनोवियल फ्लूइड निकाल लेते हैं, उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो ये मोनोसोडियम यूरेट, ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो नीडल लाइक, वो हमें मिलते हैं यहाँ पे, नीडल शेप क्रिस्टल्स, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, नीडल शेप क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, हम एक्सरे टाइप रेडियोग्राफ लेते हैं। इस रेडियोग्राफ मतलब एक्सरा टाइप, तो रेडियोग्राफी करते हैं तो हमें जो एक्सरे मिलता है या जॉइंट की जो हम एक्सरे लेते हैं उसमें सूजन हमें दिखाई देती है, ठीक है, कि जॉइंट कितना डैमेज हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्नोसिस है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट, इलाज हम कैसे करते हैं? कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जो ब्लड में इसकी मिकदार, यूरिक एसिड की मिकदार कम करें, ठीक है। उनको बोलते हैं हाइपोयूरेसिमिक एजेंट, हाइपोयूरेसिमिक एजेंट, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है? कोई एक मेडिसिन एलोप्यूरेनोल, ये एक ड्रग है, ये ब्लड में इसकी मिकदार कम कर देता है। उसके बाद अच्छा, तो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट में हाइपोयूरेसिमिक एजेंट जो ब्लड में इसकी मिकदार, यूरिक एसिड की मिकदार कम करती है, उसमें हमारे पास क्या आता है? एलोप्यूरेनोल। फिर एक और ड्रग है सल्पेनपैराजोन, ये इसका ताल्लुक है यूरिकोसोरिक एजेंट, यूरिकोसोरिक एजेंट, यानी ये यूरिन में यूरिक एसिड को निकालने में मदद देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये हो गया दूसरा ड्रग सल्पेनपैराजोन। और इसके अलावा ये वजूहात मैंने बताई कि प्यूरिन रिच डाइट, जो आपने देखा होगा डॉक्टर मरीज को परहेज देता है, इस मरीज को, गाउट के मरीज को, गाय के गोश्त खाने से, उसका किडनी खाने से, बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, मीट वगैरह, पी, मटर और बीन्स, लोबिया, इन चीजों में क्या होता है? प्यूरिन रिच डाइट। प्यूरिन एक कंपाउंड होता है, ये प्यूरिन फिर बॉडी में मेटाबोलाइज होके हमारे पास क्या बनाता है? बॉडी में मेटाबोलाइज होके यूरिक एसिड बनाता है। तो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने की खास वजह प्यूरिन रिच डाइट है, तो इस डाइट से परहेज देता है। इसके अलावा पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स एंडोमेटासिन, दर्द के लिए एंडोमेटासिन, इस ड्रग से बचने के लिए हम लोग एंडोमेटासिन देते हैं, इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। एंडोमेटासिन पेन किलर देते हैं। इसके अलावा नेप्रोक्सिन देते हैं, नेप्रोक्सिन जॉइंट्स के पेन से बचने के लिए, जॉइंट्स के पेन से बचने के लिए ये पेन किलर देते हैं। तो एक मतलब फिर ओवरव्यू कर देते हैं इस डिजीज को। गाउट हमारे पास है, ये जॉइंट की बीमारी है, खासकर हमारे पास बिग टो जॉइंट, जो पाँव का जो अंगूठा होता है उसकी ये डिजीज है। तो इसके अलावा ये हमारे पास इसकी कॉज क्या है? यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जब ज्यादा हो जाती है, या तो ब्लड में इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है, या किडनी यूरिक एसिड को कम निकालती है, ठीक है। किडनी में किसी खराबी की वजह से यूरिक एसिड सही नहीं निकलता, और तो इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। और सिम्टम्स में जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं, टेंडर मतलब स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाती है, और सुर्खी, रेडनेस वहाँ पे पैदा हो जाती है।
और जिसको पेडाग्रा बोलते हैं, इचिंग खारिश करती है वो जगह जॉइंट, खासकर बिग टो वाली जॉइंट, और बिग टो के जॉइंट की जो झिल्ली होती है उसकी सूजन हो जाती है, जिसको टेनोसाइनोमाइटिस कहते हैं। डायग्नोसिस में हम लोग सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। सैंपलिंग से हमें अंदाजा लग जाता है कि फ्लूइड में नीडल शेप क्रिस्टल, नीडल शेप सुई की तरह के क्रिस्टल हमें नजर आते हैं। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम लोग एलोप्यूरिनोल देंगे, सल्फेनपायराजोन देंगे। एक हमारे पास क्या है, ब्लड में इसकी मिकदार कम बना देता है, उसको बोलते हैं हाइपोयूरेसिमिक एजेंट, और यूरिकोसोरिक एजेंट जो इसकी मिकदार यूरिन से बाहर निकालने में मदद करे। और इसके अलावा हम लोग डॉक्टर जो है परहेज देंगे कि आपने प्यूरिन रिच डाइट से परहेज करनी है, क्योंकि ये प्यूरिन ही हमारे पास बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार को ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ तक आज का लेक्चर था। तो गाउट एक बीमारी थी, लाजमी लेक्चर था, हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी मजीद आपको लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।